फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ कि आपकी डीआरडीओ की सेप्टम का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप डीआरडीओ सेप्टम सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेप्टम का एडवर्टाइजमेंट का एक पेज मिल जाएगा जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे है। तो इसे मैं डाउनलोड करके आपको दिखा दूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जिसमें आप देखेंगे इसमें लिखा है जो आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन ओपन होगा वो 3 सितंबर को होगा और जो आपकी क्लोजिंग डेट है वो 23 सितंबर को है। और साथ में जो आपकी एलिजिबिलिटी क्रूशियल डेट है वो 23 सितंबर है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए जो आपके लिए पोस्ट है, सबसे पहली पोस्ट है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की है, यानी आपको ग्रुप बी की पोस्ट मिलेगी जो नॉन गेजेटेड है, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट जो है वो 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और बाकी जो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में या डिफरेंट विडोज डिवोर्स वुमेन्स या वुमन के लिए या पीडब्ल्यूबीडी के लिए वो आपका रहेगा ही। पे स्केल आप देखिए यहाँ पे आपको मैट्रिक्स लेवल 6 से पे किया जाएगा एज पर 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। बाकी एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे या तो आपकी बीएससी होनी चाहिए या आपके पास आईटीआई होना चाहिए अगर आप ऐसे किसी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आपको ये डिप्लोमा चाहिए। बाकी अगर मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, यानी अगर आप केमिस्ट्री से अप्लाई करते हैं तो आपकी बीएससी डिग्री आपको चाहिए। ये देखिए, यानी आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें, और चाहे आप पे पीसीएम हो, चाहे जेडबीसी हो, चाहे पीसीबी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बॉटनी वाले अगर कैंडिडेट देख रहे हैं तो बॉटनी के लिए भी आपके पास जेडबीसी होनी चाहिए या बीएससी डिग्री होनी चाहिए जिसमें बॉटनी सब्जेक्ट हो। ऐसे ही फिजिक्स के लिए मैं आपको दिखा दूं, फिजिक्स में भी आपको बीएससी डिग्री चाहिए और जिसमें आपकी फिजिक्स मैंडेटरी होनी चाहिए। और ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है सामने, अगर आप देखेंगे बीएससी कैंडिडेट मस्ट हैव रीड द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द कोर्स ऑफ बीएससी प्रोग्राम। यानी अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा होना चाहिए बीएससी में। साथ में आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि लास्ट ईयर वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, लास्ट सेमेस्टर वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन अवेटिंग एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल हेंस शुड नॉट अप्लाई। यानी अगर आपका 23 सितंबर तक रिजल्ट नहीं आ जाता है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है तो आप नहीं भर सकते, चाहे आप लास्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आपने पेपर दे दिए हों, चाहे आपका रिजल्ट रह रखा हो, कोई भी चीज़ हो, आप नहीं भर सकते फॉर्म अगर आपका 23 सितंबर तक रिजल्ट नहीं आता है तो। बीएससी की बात कर रहे हैं। बाकी आपको एमएससी के बारे में आपको बता दूं तो एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, प्लीज़ नोट द कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन लाइक एमएससी बीटेक बीई पीएचडी डिग्री एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ वैलिडिटी शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट। यानी अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है जैसे एमएससी है, बीई है, पीएचडी है, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यानी एक तरीका है इस फॉर्म को भरने का कि आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन ना दिखाएं तो ही अच्छा, क्योंकि अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन दिखाई तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट में। तो नंबर ऑफ पोस्ट एससी कैटेगरी में 10 आपको देखने को मिलेगी, एसटी में 3, ओबीसी में 12, ईडब्ल्यूएस में 10, यूआर कैटेगरी में 23 और टोटल आपको 58 पोस्ट देखने को मिलेगी केमिस्ट्री में। और बॉटनी में जो आपकी टोटल पोस्ट है वो 3 है और फिजिक्स में जो आपकी पोस्ट है वो 32 है। अब ये है टेक्नीशियन ए की दूसरी पोस्ट। इसमें मुझे लगता है कि आप में से कोई अप्लाई करने वाला है, जितने मेरे व्यूअर्स हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसमें आईटीआई चाहिए। तो आपका अगर आईटीआई आपके पास है तो ही आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ नेशनलिटी बता दूं, आप इंडियन होने चाहिए और आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, यानी आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए। साथ में अगर आप में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं जैसे, या जॉब करते हैं वहाँ गवर्नमेंट या पीएसयू में। अब आपको मैं ये भी बता दूं एग्जामिनेशन सेंटर आपके 39 सेंटर है, ऑलमोस्ट हर स्टेट के किसी ना किसी सिटी में आपको सेंटर मिल जाएगा। अब आते हैं पेपर में
कि कैसा इसका पेपर होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 2 पेपर होंगे, एक तो होगा टायर फर्स्ट और एक और टायर सेकंड। तो टायर फर्स्ट में आपका जो होगा कॉमन पेपर होगा, जिसमें आपकी रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, साइंस, ये सब सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स के ही वो क्वेश्चन होंगे, यानी पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, जिसकी ड्यूरेशन 1.5 आवर होगी। एक चीज़ देख लीजिए कि जो आपका टायर फर्स्ट है, ये एक मतलब मिनिमम, ये आपका एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मतलब आप इसे क्वालिफाई करेंगे तभी आप टायर सेकंड में जा सकते हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें जो चाहिए ओबीसी और यूआर कैटेगरी के लिए 40% है और 35% है एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको मिनिमम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 40% आ जाएंगे तो आपको ले ही लेंगे। यहाँ पे लेंगे, वो लेंगे 1:8 के रेशियो में, यानी अगर एक पोस्ट है तो आप 8 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो यानी अगर आप मान लीजिए सिर्फ एक ही पोस्ट है तो 8 बच्चे जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको टायर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। बाकी आपकी कॉपी तभी चेक की जाएगी जब 40% आपके यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो हैं, या ओबीसी से, और 35% होनी चाहिए अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं। टायर फर्स्ट में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है। अब टायर सेकंड उसके बाद होगा, जो टायर फर्स्ट में क्वालिफाई कर जाएगा। टायर सेकंड उन्हीं का होगा और वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होगा। जैसे अगर आप केमिस्ट्री से भर रहे हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री का ही होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। मिनिमम मार्क्स जो आपको फिल लाने हैं वो 40% लाने, यहाँ पे लिखा हुआ था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज 40% फॉर यूआर एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 35% फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 मार्क्स होगा, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स ही है, और फिर ये भी 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि टायर फर्स्ट के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। टायर फर्स्ट सिर्फ टायर सेकंड जाने के लिए ही एक रास्ता है। टायर सेकंड से ही फाइनल प्रोसेस यानी फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी, अगर आपको मैं दिखा दूँ, द प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट ऑब्टेन्ड इन टायर 2 एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट कैटेगरी सब कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। यानी जो आपका टायर फर्स्ट है वो एक तरीके से टायर सेकंड के लिए एक रास्ता है जाने का, यानी टायर सेकंड ही आपका मेन एग्जाम है। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स टायर 2 में ही लाने हैं, उसी से ही आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी प्रिंटेड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, यानी आपको जो भी फॉर्म भरना है वो डायरेक्ट वेबसाइट में भरना है। कौन सी वेबसाइट में आपको फॉर्म भरना है ये भी मैं आपको दिखा दूं, तो www.drdo.government.in में। और साथ में लास्ट फीस का मैं आपको बता दूं, तो फीस 100 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम कैंडिडेट और सभी लड़कियों के लिए फीस एग्जम्पशन दिया हुआ है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप ऑलमोस्ट मैंने इसकी सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या मुझे मेल कर सकते हैं। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।